गुड मॉर्निंग। 21 नवंबर 2020 सैटरडे BA 5th हिंदी ऑप्शनल क्लास में आज हिंदी गद्य साहित्य का सामान्य परिचय देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में है हिंदी गद्य साहित्य का सामान्य परिचय, तो हिंदी गद्य साहित्य ये आधुनिक काल की देन है, क्योंकि गद्य साहित्य का आरंभ और उसका विकास अनेक कारणों से हुआ है। पाश्चात्य गद्यों का प्रभाव मानवीय यथार्थों से जुड़ी अनेक समस्याओं से संबंधित चिंतन एवं तर्कपूर्ण विचारों को पद्य की भाषा में उतना सक्षम से व्यक्त नहीं कर पाता जितना कि जो गद्य में होता है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में जहाँ पद्य के माध्यम से अपने विचारों को कवि लेखक व्यक्त करते थे, संत कवि और आदिकालीन कवि, भक्तिकालीन रीतिकालीन कवि जहाँ पद्य के माध्यम से अपने विचारों को, समाज के रूढ़ियों को, पद्धतियों को व्यक्त करते थे, वही 1900 के बाद आधुनिक काल का युग जैसे प्रारंभ होता है, यहाँ पर गद्य के अनेक विधाओं का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कवि अपने विचारों को, अपने चिंतन को पद्य के माध्यम से उतना प्रभावकारी ढंग से नहीं समझा पा रहा था जितना कि गद्य के माध्यम से समझाना आसान हो चुका था। इसलिए आधुनिक काल में गद्य का आरंभ होना लाजमी बन गया। ब्रज भाषा का उपयोग पद्य के लिए सीमित हो गया था। खड़ी बोली का प्रयोग गद्य के लिए अपनाया गया, क्योंकि पद्य में सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग हो रहा था, वो था ब्रज भाषा। और आधुनिक काल में खड़ी बोली, शुद्ध हिंदी का प्रयोग यहाँ पर होने लगा। तो फलस्वरूप राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों से संबंधित विचारों को गद्यों के माध्यम से, गद्य साहित्य के माध्यम से पूर्ण रूप से लेखक अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो गए। चाहे वो राजनीतिक विचार हो, सामाजिक विचार हो, धार्मिक विचार हो, तो इन सभी विचारों को गद्य के माध्यम से व्यक्त करने में लेखकों को आसानी होने लगी। हिंदी गद्य के प्रचार में सुधारवादी संस्थाओं, राष्ट्रीय नेताओं, ईसाई मिशनरियों, पत्र पत्रिकाओं, लेखकों आदि का योगदान अमूल्य रहा। खड़ी बोली गद्य की कुछ रचनाएं 1800 ईस्वी के पहले की मिलती हैं, किंतु गद्य का विकास प्रमुख रूप से फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापना के बाद हुआ, क्योंकि 1800 से पहले भी गद्य की कुछ रचनाएं मिलती हैं, मगर उसमें भी पद्य मिश्रित गद्य का रचनाएं मिलती हैं, क्योंकि गद्य को पूर्ण रूप से प्रचार करने में अनेक सुधारवादी संस्थाएं, राष्ट्रीय नेताएं, पत्र पत्रिकाएं आदि लेखकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मगर विकसित गद्य का जो प्रयोग हमें देखने मिलता है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना के बाद, जिसमें लल्लू लाल सदन मिश्र ने प्राचीन भावधारा से जुड़ी पुस्तकों को खड़ी बोली गद्य में रूपांतरित किया। प्रेम सागर, नचिकेतोपाख्यान ऐसी ही पुस्तक हैं जिनमें आरंभिक गद्य का स्वरूप दिखता है। तो ये कुछ ऐसे किताबें हैं जहाँ पर प्रारंभिक गद्य देखने मिलता है, जो पूर्ण विकसित नहीं, गद्य की शुरुआत जिसे हम कहते हैं। मगर आगे चलकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण ने गद्य के विकास को आगे बढ़ाया, और ये दो, राजा लक्ष्मण और राजा शिव प्रसाद, इन दो लेखकों ने गद्य के, विकसित गद्य को आगे बढ़ाया और इसको लेते हुए भारतेंदु युग में गद्य का विकसित रूप हमें देखने मिलता है। पूर्ण रूप से भारतेंदु का गद्य के क्षेत्र में अवतरण जैसे पादार्पण हुआ, तो वहाँ पर
पूर्ण रूप से विकसित गद्य का रूप हमें देखने मिलता है। तो यहाँ पर कई सारे कारणों से गद्य का आधुनिक काल में विकास देखने मिलता है। हिंदी साहित्य के जनमानस महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन करते हुए हिंदी के परिष्कार और सुधार की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। इनके युग में गद्य में गंभीरता आई और विषय वस्तु के संयोजन का प्रारंभ हो गया। तो जहाँ भारतीय युग में गद्य का विकसित रूप प्रारंभ हुआ, वही आगे चलते चलते गद्य का पूर्ण विकास हमें देखने मिलता है, जहाँ पर उपन्यास, निबंध, नाटक, जीवनी, आलोचना, संस्मरण, यात्रा साहित्य आदि अनेक गद्य के रूप भारतीय युग से प्रारंभ हो गए थे और इसके माध्यम से सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गंभीरता से और विषय वस्तु के साथ उन्होंने गद्य को और बल देने का प्रारंभ किया। तो हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल तथा गुलाब राय ने गद्य को चिंतन प्रदान बनाया और इस युग में प्राय सभी शैलियों जैसे गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक आदि उच्च शिखर को छू लेती है। तो ऐसे गद्य में जितने अलग अलग विधाएं आ गए, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी, संस्मरण, यात्रा, तो इसमें इन सभी विधाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भावनाएं व्यक्त की, जो उनके काल में प्रारंभ हुआ, वो था विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक, ये सभी विधाएं यहाँ पर प्रारंभ हो गई। फिर आगे आते आते देखते हैं छायावादी लेखकों ने गद्य के नई भंगिमा दे दी। छायावादी लेखकों ने, जैसे छायावाद के जो 4 स्तंभ कहते हैं, पंत प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, तो इन 4 स्तंभों ने मिलकर गद्य को एक नया रूप उन्होंने दे दिया। फिर छायावाद के बाद गद्य की विषय वस्तु तथा उसके रूपों में वैविध्य आ गया, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी कार्य हो जब शुरुआत प्रारंभ होती है तो उसे विकास होने में समय लगता है। तो जहाँ पर हम देखते हैं 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज से गद्य का विकसित रूप प्रारंभ हुआ भारतीय युग में, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में, फिर आगे आते थे रामचंद्र शुक्ल के युग में, फिर छायावाद के बाद जो गद्य का विकास वैविध्यमय होकर पूर्ण रूप से फैलने लगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि गद्य का जो संक्षिप्त परिचय में, तो ये गद्य के विविध रूपों में जैसे प्रारंभ देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों,